हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामसेठ साइंस पॉइंट में। दोस्तों, आज हम अपना सभी पढ़ेंगे क्लास 11 का एक चैप्टर है जिसका नाम है एस ब्लॉक का तत्व। दोस्तों, यह चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आखिरकार यह चैप्टर इतना ज़रूरी क्यों है और आपको हम क्यों पढ़ा रहे हैं एस ब्लॉक का तत्व? देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम में एक कई बार क्वेश्चन पूछा जाता गया भी है एस ब्लॉक तत्व से। क्वेश्चन कई प्रकार से यहाँ पे बनते हैं एस ब्लॉक से क्वेश्चन, जो कि आपको पढ़ा देंगे तो आपसे आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो शुरू करते हैं, आखिरकार एस ब्लॉक का तत्व होता क्या है। देखिए दोस्तों, जैसे हमने आपको पढ़ाया पहले पी ब्लॉक के बारे में, हमने कहा था आपको पी ब्लॉक किसे कहते हैं। हमने कहा कि आपको कि पी ब्लॉक होता क्या है, तो आपको हमने समझाए थे कि पी ब्लॉक के जो सभी तत्व होते हैं उनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो पी कक्षक में जाता है। उसी प्रकार जब हम एस ब्लॉक के बारे में अध्ययन करेंगे तो जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं और उनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो एस कक्षक में जाता है, जिसे हम एस ब्लॉक का तत्व कहते हैं। अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ बाबू एस ब्लॉक का तत्व क्या होता है, तो कहना कि वे सभी तत्व एस ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाता हो। समझ गए कि नहीं? तो उसे हम एस ब्लॉक का तत्व कहेंगे। उसके बाद हमने आपको समझाया था कि जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं उनके उनके लास्ट कक्षा में उनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस कक्षक में जाता है। उसके बाद हमने कहा कि एस ब्लॉक में केवल दो ही वर्ग आते हैं, वर्ग एक और वर्ग दो। तो क्वेश्चन बनता है कि सर एस ब्लॉक में केवल दो ही वर्ग क्यों आते हैं, वर्ग एक और वर्ग दो ही क्यों आते हैं, उससे ज़्यादा क्यों नहीं आते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो एस ब्लॉक का तत्व होता है उनमें दो ही वर्ग इसलिए आते हैं क्योंकि जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं और उनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो एस कक्षक में अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है मेरे दोस्तों? दो इलेक्ट्रॉन। एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं और उनका जो आखिरी कक्षक होता है उसमें अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। जैसे कि अपना सब पढ़े थे कि एस में एक कक्षक होता है, सिर्फ एस में एक कक्षक होता है और एक कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसलिए एस ब्लॉक में वर्ग एक और वर्ग दो ही है, सिर्फ दो वर्ग है। हमने पढ़ा था कि पी ब्लॉक में तीन दो कक्षक होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो हमने कहा कि इसमें छः इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन छः होते हैं। तो इसका मतलब पी ब्लॉक में वर्ग की संख्या कितना होगा? 6 होगा। इसी प्रकार हम एस ब्लॉक की बात करें मेरे दोस्तों, तो एस ब्लॉक में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस ब्लॉक के जो आखिरी कक्षक होते हैं उसमें अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए एस ब्लॉक में केवल दो वर्ग है, वर्ग एक और वर्ग दो। तो हम बात करते हैं अब वर्ग एक के बारे में। तो वर्ग एक के जो तत्व होते हैं उन तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? वर्ग एस ब्लॉक के वर्ग एक के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है। सर, इसको क्षारीय धातु क्यों कहा जाता है? देखिए दोस्तों, कि जब वर्ग एक के जो तत्व होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रेंसियम, अगर ये सभी तत्व जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है मेरे दोस्तों? यह हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रेंसियम, जब यह सभी जैसे Na+H2O जब यह अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? NaO+OH का होल 2 OH2 बनाया, हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है मेरे दोस्तों? हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है। तो जब सोडियम जल के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद हमने कहा कि वर्ग एक के तत्वों को अपना सब कौन सा धातु कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। और वर्ग दो के तत्वों को अपना सबको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। अब वर्ग एक के तत्वों को क्वेश्चन आ सकता है या तो ये पूछ सकता है कि एस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो क्या मारना है बच्चों? NH2। क्या मारना है? NH2। क्यों? क्योंकि एस में अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एस में अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इसलिए एस ब्लॉक के तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? NH2 हो जाएगा। अगर पूछे कि एस ब्लॉक में वर्ग एक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो NS1 मारना है। अगर पूछेगा कि बताओ बाबू क्यों एक ही मारना है? क्योंकि देखिए लिथियम की बात करें तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तो 1s2 2s1। तो एस कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया। जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? NS1 हो गया ना। ये जैसे कि NH2
NH1। तो N में तो इस N में तो पूरा भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन दो को, और इस N की बात करें या तो इस दूसरे आवर्त की हम बात करें, दूसरे आवर्त में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक आवर्त है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये हुआ। उसके बाद हमने आपको समझाया था कि वर्ग, आप पूछे कि वर्ग 2 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो NH2 मारना। अगर वर्ग 1 तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे तो NO2 मारना। आपने दोस्तों देखिए कि जो S बलों के तत्व होते हैं ये सभी समझाते हैं, और हमने कहा कि वर्ग 1 तत्वों को क्षारीय धातु कहा था, ये भी हमने आपको समझाया। हमने कहा कि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH1 होता है, ये भी हमने पढ़ाया। और हमने कहा कि वर्ग 1 में 6 ही तत्व आते हैं। वर्ग 1 में अगर तत्वों की संख्या पूछे कितना मारना, 6 मारना। और कहेगा कि जो वर्ग 1 के तत्व होते हैं क्षारीय धातु क्यों होते हैं, कहना कि जब ये जल के साथ अभिक्रिया करता है हाइड्रोक्साइड बनाता है, या हाइड्रोक्साइड बना लेता है, इसलिए इसको क्षारीय धातु कहा जाता है। अब मेरे दोस्तों ये जो वर्ग 2 के तत्व होते हैं इसको क्षारीय मृदा धातु क्यों कहा जाता है, ये सभी समुद्र में पाए जाते हैं, ये सभी धातु एक प्रकार के समुद्र में मिलते हैं, इसलिए इसको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ाया वर्ग 1 और वर्ग 2 के बाद। इससे आगे कल आपको हम समझाएंगे, और इससे कई क्वेश्चन जो पूछे गए हैं और इसको बारे में, ये चुंबक होते हैं, प्रतिचुंबक होते हैं, ये सभी आपको हम कल से कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।